नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे ना तो रात को आप लोगों को नींद नहीं आने वाली है। सच में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को नींद नहीं आने वाली है। तो ये घटना दोस्तों ये पिंकी नाम की लड़की के साथ में घटता है, जो कि ये पटना की रहने वाली थी। और दोस्तों ये ना कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उनका फाइनल ईयर में थी वो। और उनकी एक दोस्त थी ना, उनकी दोस्त का नाम था सोनाली। दोनों अच्छा खासा उनको दोस्ती चल रहा था। और क्या था दोस्तों, ऐसा पिंकी का मन रहता था कि क्यों ना हम भी कहीं जाएं पिकनिक मनाने के लिए छुट्टियों में, या कहीं हम थोड़ा जाए घूम फिर के आए, इस तरीके से उनका मन रहता था। लेकिन पिंकी के घर वाले थे ना, वो कहीं भी पिंकी को जाने नहीं देते थे, उनको हर जगह जाने के लिए मना करते थे। यहाँ तक था कि पिंकी ना अपनी फ्रेंड का घर पे कभी नहीं गई थी, जो सोनाली थी ना उनके घर पे कभी नहीं गई थी वो। अगर वो जाना भी चाहती थी ना तो उनके माँ बाप जो थे ना वो हजार सवाल करते थे कि क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, क्या काम है, मतलब हजार तरह के सवाल करती थी। तो इसलिए वो नहीं जा पाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि उन लोग कॉलेज से जब आ रहे थे तो ऐसा सोनाली ने बताया पिंकी को कि देख पिंकी, तुम्हें बहुत घूमने का मन करता है ना, बाहर जाने का मन करता है, तो एक दिन एक काम कर, तू रात का टाइम में हमारे घर पे आ जा, हम लोग वहीं पे मौज मस्ती करेंगे, अपना पार्टिसिपेट करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो पिंकी बोली हाँ यार, तुमने तो ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि तुमने हमारा दिल का बात बता दी, हमें बहुत मन था। तो पिंकी फिर सोची कि भाई हमारे घर वाले फिर कैसे जाने देंगे, क्योंकि उनका घर वाले तो कहीं जाने नहीं देते थे, और वो भी रात का टाइम उनके घर जाने के लिए देगा, ऐसा हो सकता है। तो उनकी जो फ्रेंड थी ना सोनाली, उन्होंने बताया कि तुम ऐसा कोई बहाना लगाओ ताकि तुम्हारा घर वाले तुम्हें मान जाए। तो सोनाली बोली कि देख यार, अभी फाइनल ईयर आने वाला है ना, फाइनल आने वाला है हमारा, तो तुम घर में जाके ऐसा बोलना कि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट का काम करना है कि अकेले में नहीं होगा, हम है और सोनाली है और एक दो लड़की है, तो हम लोग इकट्ठा ग्रुप होके थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा अगर साथ में रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये बहाना बनाना। पिंकी बोली ठीक है। पिंकी गई अपने पापा के अपने घर पे और अपने पापा से बोलती है कि पापा सो देखो ना, हमारा फाइनल आने वाला है, फाइनल होने वाला है, फाइनल तो हमें ऐसा एक दिया है टीम का जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो हम लोग साथ में ही मिलके हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि अकेले में नहीं हो सकता है। पूरा रिक्वेस्ट करने लगी पिंकी अपने पिताजी से। तो दोस्तों उनके पापा और मम्मी बोले कि जब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है, देखते हैं। पिंकी के पिताजी ने उनको सोनाली का घर में फोन लगाया, सोनाली से पूछा कि क्या बेटा अकेले नहीं हो सकता ये सब तैयारी? तो उधर से उनको मालूम था पहले से, उन्होंने बोला नहीं अंकल जी, नहीं हो सकता अकेले, उनको भेज दीजिए ना हमारे घर पे। बोला ठीक है, उनका भाई छोड़ देगा, पिंकी का भाई बाइक में ले जाके और छोड़ देगा, और तैयारी हो जाने के बाद फिर जाके ले आएगा। इस तरीके से बात किया उनके पिंकी के पिताजी ने। और बात करने के बाद फोन रखने के बाद में, और दोस्तों उन लोग ऐसा प्लानिंग किया था कि संडे का दिन में तो दिन भर छुट्टी रहता है, तो उन लोगों ने तैयारी किया था कि शनिवार को जो सैटरडे का रात होता है ना, सैटरडे के रात में हम लोग रात भर खूब इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और दिन में छुट्टी रहेगा तो हम लोग आराम से सोएंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों सैटरडे को क्या होता है कि शाम का टाइम में पिंकी का जो भाई है उनको बाइक में बिठा के और सोनाली के घर में छोड़ के आता है। अब वो तो पूरा खुश हो जाती है कि चलो इतने दिन के बाद हमारे कम से कम मम्मी पापा हमको आने के लिए मौका दिए, हमें आने के लिए बोले, नहीं तो कहीं घूमने के लिए नहीं जाने देते। जहां तक कि सोनाली का घर कभी नहीं गई थी, वो फर्स्ट बार गई थी सोनाली का घर में। तो बहुत खुश थी दोनों फ्रेंड, इतनी खुश थी। रात भर क्या हुआ कि रात भर उन लोग खूब इंजॉय की, खूब पार्टी सार्टी अपना जैसे होता है ना, खूब मौज मस्ती की। तो बगल में मेरा लड़का था, तो उनको सब समझ में आ रहा था, सब सुना आ रहा था कि इन लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, इन लोग अपना मौज मस्ती कर रहे। तो फिर वो भी लड़का बोला, उन्हीं का उम्र का था, वो लड़का बोला कि कोई बात नहीं, होता है, एक आध दिन कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़का कुछ नहीं बोला। इन लोग रात भर खूब पार्टी और खूब मौज मस्ती की, दोनों ने मिलके इतना मौज मस्ती की।
और 3-4 बजे करीब सोई होगी। पूरा रात भर एकदम जगी और पूरा रात भर मौज मस्ती की। उसके बाद से दोस्तों सोनाली का ऐसा हुआ कि देखना पिंकी, अगर आ ही गई हो तो तुम अपने घर वालों को बोल दो कि पापा हमारे जो प्रेग्नेंट है ना वो पूरा फाइनल नहीं हुआ है, तो एक काम करना भाई को शाम को भेज देना हमें लेने के लिए। तो नहीं हो पाया इसलिए शाम को भेज देना, शाम तक हो जाएगा। और देखिए ना हम सो नहीं पाए रात भर, तो हमें अभी नींद आ रही है बहुत जोर से, हम अभी थोड़ा सो लेते हैं। उनका भी पिताजी बोला कि चलो ठीक है। जब चली गई यार, उनको प्रोजेक्ट का तैयारी करना, उनको बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर जाने दो, जब चली गई तो रुक जाएगी, शाम को ही भेज देंगे। उनका पिताजी बोला ठीक है बेटा, शाम को तुम्हारा भाई लेने चला जाएगा, तैयार रहने का। इस तरीके से बात किया। तो पिंकी और जो सोनाली थी ना वो बहुत सोई, तो उनके मम्मी पापा उठाने इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था, वो बोले चलो घर में ही तो हमारी बेटी अगर कर रही है, एंजॉय कर रही है, तो हमारे घर में कहीं बाहर जाके नहीं कर रही है, इसलिए सोनाली के मम्मी पापा ने भी उनको नहीं उठाया। अब उन लोग जैसे शाम के हुआ ना कि शाम के करीब 7-8 बजे पिंकी का भाई उनको लेने गया सोनाली का घर में, बाइक से लेने के लिए गया। और उधर से वो तैयार वैयार होके अपना बैग पैक करके बहुत अपना खुश होके, क्योंकि वो पहली बार उतने मतलब कि बाहर निकली थी और किसी का घर पे जाके वो रात रही थी और उतना मौज मस्ती उतना एंजॉय की थी पहली बार, तो वो बहुत खुश थी दोस्तों। वो बाइक में बैठी और पिंकी को ऐसा बाय बाय की और निकल दी। दोनों निकला बाइक में, उनका भाई और पिंकी। तो दोस्तों ऐसा होता है कि रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, वो शमशान घाट पड़ता है, वो पूरा सुन्नाटा, एकदम पूरा सन्नाटा। ऐसा होता है ना, जंगल के एरिया पड़ रहा था उधर से आते वक्त, मतलब और जाते वक्त उनका रास्ता था ना, वो जंगल बीच बीच में पड़ जाता था। तो वहीं पे ना एक शमशान घाट था। जब दोस्तों वो दोनों बाइक से सोनाली का घर से निकला था ना, तो वो दोनों भाई बहन बाइक से आ रहा था, और जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचता है दोनों भाई बहन बाइक से, तो ना पूरा क्लियर आवाज आता है। उनका भाई का नाम रहता है राकेश। बोलता राकेश ओ राकेश, राकेश ओ राकेश। अब दोनों भाई बहन का पूरा डर लग गया एकदम कि भाई ये सुनसान जगह में कौन आवाज दे रहा है, और हिम्मत नहीं हो रहा है दोनों भाई बहन को कि हम पीछे मुड़ के देखें कि कौन हमें आवाज दे रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले सुन चुका था कि होता है ये सब चीज, भूत पिशाच के बारे में उन लोगों ने सुन चुका था। तो उन लोगों को लग रहा था ऐसा शंका कि इधर इतना सुनसान जगह में हमें कौन आवाज देगा। अब दोनों पूरा डर गया एकदम। अब दोनों भाई बहन तो पूरा डरा हुआ एकदम, इतना डरा हुआ है ना, उनकी ऐसा पिंकी को ना मन हुआ कि हम पीछे मुड़ के देखें, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हुआ कि वो पीछे मुड़ के देखे। उनको पूरा डर लग गया है एकदम पूरा एकदम ऐसा होता है ना कि पूरा शरीर में उनका एकदम सिहरन सा दौड़ता है ना, सिहरन सा हो जाता है ना, वैसा पूरा सिहरन सा एकदम हो गया उनका दोनों भाई बहन का, और पूरा फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो उनकी बहन बोल रही है धीरे से, भाई धीरे से बोल रहा है उनकी बहन कि भाई ऐसा इतना स्पीड मत चला, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए ना कहीं देखना, अगर आदमी मिले दिखे तो उस जगह पे गाड़ी रोक देना। उनका भाई भी बोल रहा है हाँ बहन हाँ सही बोल रही है, हमको अगर कोई दिखेगा ना तो हम पक्का गाड़ी रोकेंगे। पूरा फुल स्पीड से चला रहा है गाड़ी राकेश। और दोस्तों जितना तेज वो गाड़ी चला रहा है उतनी तेज से वो आवाज उनका एकदम कानों में आ रहा है एकदम, राकेश ओ राकेश, राकेश ओ राकेश। इस तरीके से दोनों को पूरा का पूरा एकदम डर से एकदम पूरा ये हो गया कि भाई हम लोग को साथ में ये हो क्या रहा है, हम लोग को आना ही नहीं चाहिए इतनी रात को। इस तरीके से मतलब सोच रहा था। उतना देर दोस्तों थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, तो जैसे ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा ना तो एक मैदान जैसा दिखा। उन लोगों ने वहां पे एक मंडप देखा दोनों ने,
तो राकेश बोल रहा है कि बहन देखना यहाँ पे एक मंडप दिख रहा है। राकेश बोल रहा है बहन देखना यहाँ पे एक मंडप दिख रहा है, तो ना हम इधर गाड़ी रोकते हैं। बोला हाँ भाई हाँ, रोक 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 रोक। और दोस्तों वहां ना सारा आदमी सफेद लिबाज में थे, सफेद कपड़ा पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस मंडप पे ना होता है ना कि कोई तेरहवां और आके किसी को तेरहवीं के खाना खिलाते हैं, उस तरीके से सब बैठ के खाना खा रहे हैं। सब बैठ के खाना खा रहे हैं और एक खाना परोस रहा है सबके, और सब सफेद कपड़ा पहना हुआ था। तीन लोग जैसे ही अंदर गया मंडप के अंदर, वो सारे लोग अजीब तरीके से एकदम देखने लगा दोनों को। दोनों भाई बहन को अजीब तरीके से देखने लगा, खाना छोड़ के उनको देख रहा है। इनको लगा भाई ऐसा क्या देख रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग अलग दुनिया से आ गए, कि ऐसा लग रहा था उन लोग कि हम लोग एलियन वगैरह है, कि इस तरीके से उन लोग देख रहा था। तो एक इंसान जो खाना परोस रहा था ना, वो क्या बोल रहा है, आओ आओ हमारे घर में से ही कोई मरा हुआ है, तो उनका 13वीं का हम सबको खाना खिला रहे हैं, तो तुम दोनों भी खा लो। तो उनकी बहन जो पिंकी है ना, वो बोली नहीं भाई मत खाने का, हम लोग बाहर आए हैं और ऐसे सुनसान जगह में नहीं खाने का। और ऐसा होता है ना जंगल के एरिया में ना उतना लाइट वगैरह का सुविधा नहीं रहता है दोस्तों, तो अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा डिम लाइट जैसे होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा था। तो बोला बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, खा लेना, सबको खा रहा है तो तुम लोग भी खा लो ताकि हमें अच्छा लगेगा। एक आदमी ने बोला, वो जो खाना परोस रहा था ना वो। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि दोनों भाई बहन ना डरते डरते बैठा। पिंकी बार बार अपना भाई को फुसफुसा के ऐसे बोल रही है, भाई कुछ भी हो जाए पर खाना मत। बोला हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, नहीं खाएंगे, लेकिन हम देखते हैं किसी तरह कोशिश करेंगे कि हम निकल जाए यहाँ से। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो पिंकी थी ना, वो जो खाना जो परोस रहा था ना, उस इंसान का पांव की तरफ नजर चला गया। पांव की तरफ उनका नजर गया जैसे ही पिंकी का अब लगा कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, बिल्कुल आशा खत्म हो गया कि हम बच ही नहीं सकते हैं, ऐसे जगह में हम लोग आके रुक गए हैं। अपना भाई को राकेश को बोले भाई भाई कोशिश करके यहाँ से जल्दी निकल जाए। और जो राकेश था ना, राकेश को कुछ मालूम नहीं था कि ये किस वजह से क्या देखी नहीं देखी, लेकिन राकेश को कुछ नहीं दिखा क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया था। तो राकेश जो वो है ना, वो खाना परोस रहा था, उसको बोला भैया आप ऐसा काम कीजिए ना कि हमको ना खाना पैक करके दे दीजिए, हम घर में खा लेंगे, हमारा मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो आदमी उधर से रिप्लाई दे रहा है कि ठीक है देता हूँ, लेकिन खा लेना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जो हमारे दिए हुए खाने को कोई फेंकता है। तो ये बोला राकेश नहीं नहीं हम लोग खा लेंगे, आप पैक करके दे दीजिए। उसने दोस्तों वो खाना पैक करके दिया और इन लोग ऐसा लेके निकला, इतना तेज स्पीड किया गाड़ी राकेश ने, इतना तेज अपना बहन को बिठाया और सीधे घर पे आया। एकदम घर पे आने के बाद उसकी बहन जैसे घर के दरवाजे में गई, एकदम उसकी बहन बेहोश हो गई, क्योंकि उतना समझ सकते हैं कि वो किस हालत से गुजरी होगी। बेहोश हो गई। और उनका भाई का जो राकेश था ना, राकेश का हाथ पूरा गर्म है। उनके माँ बाप दौड़ के निकले, क्या हुआ क्या चीज हुआ जो ये बेहोश हो गई, तुम्हारा हाथ इतना गर्म हुआ, हमको बताओ। और उनकी मम्मी पूरा रोने धोने लगी, क्योंकि ऐसे भी उनका घर वाले ना कहीं भी पिंकी को जाने नहीं देते थे। तो दोस्तों पूरा ये रोने लगी। तो राकेश क्या हुआ, अपनी माँ को चुप कराया और बोला मम्मी ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ, हम दोनों भाई बहन बाल बचे। तो उनकी माँ बोली कि तुम लोगों को वहां रुकने का जरूरत ही नहीं था, तुम लोग जो वो आवाज आ रहा था ना राकेश करके, उस आवाज को सामना करते हुए तुम लोग को घर तरफ निकल जाना चाहिए था। मतलब वहां पे एक छलावा रहता है, जो भी उसके छलावा में जाता है ना वो बचता नहीं है, बहुत किस्मत वाला है जो वो बचता है। और उन सब में तुम दोनों एक हो।
कि तुम लोगों का किस्मत इतना तेज था कि तुम लोग बच गए। और दोस्तों उसके बाद से उसका घर वाले तो ऐसे भी नहीं जाने देते थे। उसके बाद से पिंकी को होश में लाया उनकी माँ को, तब जाके सांस में सांस आया। और जो थोड़ा बहुत उनको अंदर से भय था, उनको बाबा वगैरह बुला के उनको ताबीज उबीज बंधवाया। पिंकी दोस्तों अभी फिलहाल में ठीक है, लेकिन ये दोनों भाई बहन का साथ में बिल्कुल रियल में ये घटना घटा है। और दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।